वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की तारबंदी योजना से किसानों को राहत, फसल सुरक्षा पर मिलेगा अनुदान। राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना किसानों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। योजना के तहत खेतों की तारबंदी कराने पर किसानों को अनुदान दिया जाता है, जिससे आवारा पशुओं और नीली गायों से फसलों की सुरक्षा हो सके। सरकार का उद्देश्य किसानों की मेहनत और उत्पादन को नुकसान से बचाना है। किसान निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती को सुरक्षित और लाभकारी बनाने में मदद मिल रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से बढ़ी महंगाई, ट्रकों की आवक हुई आधी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और डीजल संकट का असर अब बाजारों पर साफ दिखाई देने लगा है। ट्रकों की आवक लगभग आधी रह गई है, जिससे सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ढुलाई महंगी होने से दाल, तेल, चीनी, फल और सब्जियों समेत रोजमर्रा की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई का सीधा असर आम लोगों की रसोई और घरेलू बजट पर पड़ रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 इंस्पेक्टर्स के तबादले। राजस्थान पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 19 पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादले के आदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। ट्रांसफर सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जगहों पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग में इस फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। सिवाना क्षेत्र में रेयर मेटल्स का विशाल भंडार मिला, बढ़ेंगी निवेश संभावनाएं। राजस्थान के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में आरईई, एचआरईई और क्रिटिकल रेयर मेटल्स का बड़ा भंडार मिलने की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह खोज देश के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अहम साबित हो सकती है। इन दुर्लभ धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और आधुनिक तकनीक में किया जाता है। खोज के बाद क्षेत्र में निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर साइबर ठगी का खतरा, पुलिस ने जताया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर साइबर ठगी के मामले सामने आने लगे हैं। पुलिस ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि संदिग्ध लिंक या मैसेज पर क्लिक करने से पहले बैंकिंग और निजी जानकारी चोरी हो सकती है। साइबर सेल ने अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक को खोलने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांचें। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और तुरंत शिकायत करने की सलाह दी है। राजस्थान के छात्र ने बनाई वायरलेस ईवी चार्जिंग तकनीक, बिना प्लग चार्ज होंगी गाड़ियां। चूरू के छात्र सिद्धार्थ शर्मा और उनकी टीम ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई वायरलेस चार्जिंग तकनीक विकसित की है। इस तकनीक से ईवी बिना तार और प्लग के खुद ब खुद चार्ज हो सकेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आविष्कार भविष्य में परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से बदला जा सकता है। छात्र टीम का दावा है कि यह तकनीक समय बचाने के साथ ईवी उपयोग को और आसान बनाएगी। तकनीकी अपग्रेडेशन करने वाले उद्योगों को राजस्थान सरकार देगी 1 करोड़ तक अनुदान। राजस्थान सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 के तहत निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। अब आधुनिक तकनीक अपनाने वाले उद्योगों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नई नीति से प्रदेश की एमएसएमई और निर्यातक उद्योगों को आधुनिक मशीनरी और तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी। संडे ऑन साइकिल में पुलिस कर्मियों ने चलाई साइकिल, योग से दिया फिटनेस संदेश। प्रदेश भर में आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। राष्ट्रमंडल खेल थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में साइकिल रैली के साथ योग गतिविधियां भी की गई। अधिकारियों ने फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूक करना रहा। आमेर महल में सैलानियों की एंट्री बंद, मार्को रूबियो दौरे से सुरक्षा कड़ी। आमेर फोर्ट में सोमवार को सैलानियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जयपुर दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रूबियो आमेर किला की निजी दौरा करेंगे। इसके चलते वीवीआईपी रूट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मेघवाल का राहुल गांधी पर निशाना, बोले विपक्ष जैसा नहीं शत्रु जैसा व्यवहार।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देशहित के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। मेघवाल ने कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष जरूरी है, लेकिन लगातार नकारात्मक राजनीति से जनता में गलत संदेश जा रहा है। ईंधन बचत के लिए राठौर ने छोड़ा संसदीय दौरा, पंजाब सीएम को लिखा पत्र। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान का हवाला देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राठौर ने कहा कि सरकारी खर्च और ईंधन की बचत के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। उनके इस फैसले को सादगी और जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पर एफआईआर की तैयारी, शिक्षकों ने उठाई मांग। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर शिक्षकों ने भीषण गर्मी को देखते हुए जनगणना कार्य अस्थायी रूप से स्थगित करने की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि तेज गर्मी में फील्ड कार्य करना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है। उन्होंने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था और राहत देने की मांग की है। मामले को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन के बीच चर्चा जारी है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे, भाजपा 5 जून से चलाएगी जनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर 5 जून से प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू करेगी। अभियान का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी कार्यकर्ता गांव और शहरों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित करेंगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार की विकास योजनाओं और फसलों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। अमित शाह आज बीकानेर दौरे पर बॉर्डर सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर दौरे पर पहुंचेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। दौरे के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर सुरक्षा और तैयारियां तेज कर दी है। गन्ने से कैंसर इलाज की नई उम्मीद, उदयपुर वैज्ञानिकों ने बनाए स्मार्ट नैनो कण। उदयपुर के वैज्ञानिकों ने कैंसर इलाज की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने गन्ने से स्मार्ट नैनो कण विकसित किए हैं जो कैंसर के इलाज को अधिक सटीक, सुरक्षित और सस्ता बना सकते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकनीक दवा को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे साइड इफेक्ट भी कम होंगे। इस उपलब्धि को चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीकर में सड़क चौड़ीकरण को रफ्तार, 6 कॉलोनियों तक बनेगी बाईपास पहुंच। सीकर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर 4 नए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। योजना के तहत अब 6 कॉलोनियों के बाईपास सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि परियोजना पूरी होने के बाद आवाजाही आसान होगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। कला विषय अनिवार्य लेकिन शिक्षक नहीं, 34 साल से भर्ती का इंतजार जारी। राजस्थान में कला विषय स्कूलों में अनिवार्य होने के बावजूद शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। पिछले 34 वर्षों से कला शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं होने से लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कला शिक्षक के बिना विद्यार्थियों का रचनात्मक विकास अधूरा रह जाता है। सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और स्कूलों में पर्याप्त कला शिक्षक नियुक्त करने की मांग की है। गढ़ महादेव मंदिर में 1.25 लाख घटाभिषेक, कई राज्यों से पहुंचे शिव भक्त। गढ़ महादेव टेम्पल में ज्येष्ठ माह के अवसर पर 1.25 लाख घटाभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में राजस्थान समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे। मंदिर परिसर में सुबह से पूजा अर्चना और जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन को लेकर मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। गिरल माइंस श्रमिकों का धरना, खून से लिखकर गृह मंत्री को भेजा पत्र। गिरल माइंस के श्रमिकों का धरना लगातार जारी है। मजदूरों और विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को खून से पत्र लिखकर भेजा है। श्रमिकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने रोजगार सुरक्षा और श्रमिक हितों की मांग उठाई। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे और सरकार से जल्द हस्तक्षेप की अपील की गई। भीषण गर्मी में सज्जनगढ़ जू की कूल पार्टी, भालू खा रहे आइसक्रीम। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भीषण गर्मी से जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जू प्रशासन जानवरों को स्पेशल डाइट दे रहा है।
भालुओं को आइसक्रीम खिलाई जा रही है, जबकि शेर और चीतों को ग्लूकोज और तरबूज दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ते तापमान में जानवरों को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए यह कूल पार्टी अभियान चलाया जा रहा है। कांस रेड कार्पेट पर छाई जोधपुर की डॉक्टर सोनल परिहार, बढ़ाया मारवाड़ का मान। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जोधपुर की डॉक्टर सोनल परिहार ने अपनी खास मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा। मारवाड़ की पारंपरिक झलक और आधुनिक अंदाज में पहुंची सोनल चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। राजस्थान के लोगों ने इसे गर्व का पल बताया है। कांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी मौजूदगी से प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई पहचान मिली है। बीकानेर के कोटगेट रेलवे फाटक पर बनेगा आरओबी, लोगों को मिलेगी राहत। बीकानेर के कोटगेट रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से लोगों की परेशानी बने इस फाटक पर अब रेलवे अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद बीकानेर विकास प्राधिकरण ने निजी संपत्ति मालिकों को मुआवजा राशि सौंपनी शुरू कर दी है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर में यातायात सुगम होगा और लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक की जनसुनवाई में उठे पानी, बिजली और खराब सड़कों के मुद्दे। क्षेत्रीय विधायक ने आमजन की समस्याएं सुनने के लिए जनसुनवाई आयोजित की। कार्यक्रम में पानी, बिजली और सड़कों की खराब स्थिति सबसे प्रमुख मुद्दे रहे। लोगों ने पेयजल संकट, बिजली कटौती और टूटी सड़कों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से जल्द समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। विश्व फुटबॉल दिवस पर जिंक अकादमी ने युवाओं को दिया बड़ा मंच। विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर हिंदुस्तान जिंक फुटबॉल अकादमी की उपलब्धियां चर्चा में रही। अकादमी अब तक 1400 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और खेल का मंच दे चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पहल से भारत में फुटबॉल को नई रफ्तार मिल रही है। युवा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं उभर रही हैं। भिवाड़ी में सील पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा इलाका। राजस्थान के भिवाड़ी में सील पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग के साथ तेज धमाकों से आसपास का इलाका दहल उठा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। प्रशासन ने इलाके को खाली कर जाँच शुरू कर दी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।